जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे MB 103, कहते हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। ठीक है, इस यूनिट में, इस MB 103 में अकाउंट से रिलेटेड आपकी सारी चीज़ इसमें डिफाइन होगी MB 103 में। सबसे पहले देखिए MB 103 का कोर्स ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं आज मैं आपको बताता हूँ। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज़ टू equip the students with the knowledge of accounting principles, conventions and concepts। ठीक है, अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो सारे आपको समझने हैं। इट विल मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। द कोर्स इज ऑल्सो ended to provide insight into the accounting techniques that may enable students in managerial decision making and control। मैंने फिर आपको बोला आप मैनेजर हैं, आप क्या है, मैनेजर हैं, तो मैनेजर के पास क्या होना चाहिए, रिपोर्टिंग सिस्टम, उसका एनालाइजेशन आपको बहुत तगड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एनालिसिस जब भी आप करें तो वो बहुत तगड़ा होना चाहिए। और कौन सी, फाइनेंशियल। अभी मैंने आपको ये क्या बोला, एनेबल टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो ये जो टॉपिक है 103 में अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, इसमें आपका सारी चीज़ डिफाइन होगी। कुछ थ्योरी, स्टार्टिंग एक दिन थियोरेटिकल पार्ट है, उसके बाद जो सारी चीज़ें आपकी आएंगी वो किस पर बेस्ड आएंगी, वो आपकी बैलेंस शीट्स वगैरह, ठीक है, लेजर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी डिफाइन होंगी। किस में डिफाइन होगी, 103 में। ठीक है, तो मैं आगे देख लेता हूँ यूनिट 1 में क्या है। यूनिट 1 सबसे पहले आप देखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसकी मीनिंग क्या है, उसके स्कोप क्या है, उसके यूजेस एंड टाइप्स क्या है, सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे। तो उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आप देखेंगे, कन्वेक्शन देखेंगे, ठीक है, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल्स, देयर इम्प्लीकेशंस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, ये आप देखेंगे। किस में देखेंगे, यूनिट 1 में। फिर आपके पास एक टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल में क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस, ये सब किस में आएगा आपका, यूनिट 1 में। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टूडेंट्स कंसेप्ट एंड मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन, SL मैन DBM, इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिशिएशन, मेजरमेंट ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट प्रिपरेशन। बैलेंस शीट बहुत ही ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका। क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर आप देखेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, परचेज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों यूनिट 3 में आप देखेंगे कंसेप्ट ऑफ नीड फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टाइप्स एंड टूल्स ऑफ एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ये आपके अकाउंटिंग के फाइनल अकाउंट कंपनी अंडरस्टैंडिंग। फिर आपका एक पार्ट रहेगा फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस, उसकी मीनिंग, उसके यूजेस, उसके इम्पोर्टेंस, नीडेड लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। फिर आएगा टाइप ऑफ टर्नओवर, लिक्विडिटी बहुत बढ़िया टॉपिक है, लिक्विडिटी, ठीक है, सॉल्वेंसी, प्रोप्राइटरी, लेवरेज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ठीक है, यूनिट 4 में बच्चों अपन देखेंगे सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग, उसकी नेचर, उसके रोल, उसके एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शीट कैसे बनती है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, उसके कंसेप्ट, उसके इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग, लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर हम देखेंगे कॉस्ट वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, PV रेशियो, कंसेप्ट ऑफ वेरिएंसेस, मटेरियल्स एंड लेबर। MB 103 में आपको, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये न्यूमेरिकल की तरह लगेगा। कैसा लगेगा, न्यूमेरिकल की तरह। जो BCom वाले बच्चे हैं इसमें, BCom BA, तो उन्हें अकाउंट्स पढ़ा होगा तो उनको सारी चीज़ समझ में आ रही। कुछ BE वाले बच्चे भी होंगे जो कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको किस तरह लगेगा, न्यूमेरिकल की तरह लगेगा। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं बच्चों 5th यूनिट नंबर 5, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन, अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल, फ्लेक्सिबल वर्सेस फिक्स्ड बजट, रेवेन्यू बजट, प्रिपरेशन ऑफ कैश, सेल्स एंड प्रोडक्शन, बजट, इंट्रोडक्शन टू टैली अकाउंटिंग। टैली का भी बहुत अहम नियम है, आपने सुना होगा टैली क्या है।
टैली एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम क्या करते हैं, आपका अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ अपन किस में देखेंगे, MB103 में, ठीक है। अकाउंट्स फॉर मैनेजर कह सकते हैं, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर कह सकते हैं। ये आती थी एक सिलेबस ब्रीफिंग, इसको आप रिवाइंड करके या आराम से कहीं पर नोट करिए कि इसके सिलेबस में क्या है। एग्ज़ाम से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनिट 1 में आप रणनीति बनाइए, एग्ज़ाम से पहले क्या बनाइए, एक रणनीति बनाइए, एक ग्राफ बनाइए, है ना, ये चार्ट फ्लो बनाइए कि आज मेरे को फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं, टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी, टॉपिक डी, टॉपिक ई, इनको क्लियर करते हुए चलिए। लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा बच्चों, बहुत ही फास्ट मैं कोर्स कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से एक बार देखते रहिए, है ना, और कहीं इशू हो तो उसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।